भी बोला और यहाँ पे भी बोला कि इसने एक आदमी का राशन काट दिया। क्यों काटा? जबकि मेरा आधार भी है साथ का। मेरी बात में पूरा पास आए नहीं, मुझे बताना था, मैं अपने सीपीसी में देख लेता इसके कितने हैं कार्ड। गुलिस्तान लाइव नशरियात में आप सभी का खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। चमलवास पंचायत के शालगढ़ी इलाके में आपके सामने मौजूद है, जहां पर मकामी लोगों का ये इल्जाम है कि मुतल्लिका डीलर जो है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए यहां पर आ गए हैं और यहां पर इनके मुताबिक जो तहसील सप्लाई ऑफिसर TSO बानियाहाल भी जो है यहाँ बानिया इसके इलाके में आ जाएंगे, ये चमलवास के इलाके में। लेकिन लोगों की क्या कुछ शिकायत है इनकी जुबान से सुनने की कोशिश करेंगे, आप जायजा देखिए। हर रोज 1-1 किलो काटता है, बोलता पीछे से हर महीने में। क्या काटता है 1-1 किलो? आटा। आटा? हाँ जी। हाँ जरा। और बस 1-1 किलो आटा काटता है हर रोज। चावल में कुछ काटता है? नहीं चावल नहीं। आप घर में कितने अफराद हैं? 5। हाँ। कितना आटा आपको मिलता है? हमें मिलता है जनाब 9 किलो आटा 9 किलो महीने में। 15 किलो चावल। 15 किलो चावल। हाँ। घर में कितने लोग हैं? 5 आदमी। 5 आदमी। 1 किलो हर महीना 1 किलो जनाब। किस बेस के लिए काट रहा है? क्या कहता है जब वो काटता है? बोलता है आगे से मुझे 1 किलो काटते हैं। अच्छा। हाँ। यानी पीछे से ही काटते हैं? पीछे से ही काटते हैं। जी। करेंगे, आप नाम बताइए। शामसुद्दीन मालिक। शामसुद्दीन जी मालिक। वालदे? अब्दुर्रहमान मालिक। मोहल्ला कौन सा है? आड़ा। आड़ा। जी। इस जगह का नाम क्या है? शालगढ़ी। जी। बताइए क्या शिकायत है आपकी? शिकायत यही है कि 1-1 किलो ये काट देता है जी। हर महीने में। किस में से काटता है? आटा में। आटे में से? जी। 1-1 किलो काट देता है हर महीने में। जी। और मुझे ये APL राशन कार्ड है। अच्छा, तो थोड़ा जोर से बताइए। इसने बोला मैं राशन कार्ड बना के दूंगा। अच्छा। तो राशन कार्ड अभी तक नहीं बनाया। मेरे को शादी को 20 साल हो गया। अच्छा। लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं बनाया। आपका कौन सा राशन कार्ड है? जी APL है। APL? जी। आप क्या चाहते हैं, कौन सा हो? जी BPL होना चाहिए। BPL होना चाहिए। ठीक है, बताइए। 500 रुपये ले गया, बोला राशन कार्ड में बना के दूंगा, तो अभी तक नहीं बनाया। कौन ले गया 500 रुपया? जी डीलर साहब। डीलर? किसने 500 दिया उसको? जी मेरे को दिया, मैं मजबूर था। नहीं, आपने दिया उसको? जी। किस चीज़ के लिए? जी उसने बोला मैं जम्मू जाऊंगा, मुझे किराया लगेगा, होटल लगेगा, तो मैं बना के दूंगा BPL राशन कार्ड। जी। फिर मैं मजबूर था, दे दिया। यानी आपने 500 रुपये रिश्वत दे दी? मैं मजबूर था। नहीं, वही क्यों दे दी आपने? सर मैंने कहा ये राशन कार्ड बना देगा BPL, मैं मजबूर था। नहीं, आप जिस पर आप इल्जाम लगा रहे, चलो सही है आपका मानना, आप कह रहे हैं मैं मजबूर हूँ। आपने अगर 500 रुपये दिया, जितना देने वाला गुनहगार है उतना लेने वाला भी गुनहगार है, आपने क्यों दिया था? उसने बोला था मैं जम्मू जाऊंगा, मुझे किराया कौन देगा, तो मजबूर था, मैं गरीब था। मेरे बोला अगर BPL राशन कार्ड बन जाएगा तो ठीक है। नहीं, उसका मतलब ये है कि गरीब जो है वो रिश्वत दे दे। सर मैंने एक दूसरे के किसी के काट लिया, उसको दिया, मेरे पास जेब में था। किससे काट लिया आपने? एक आदमी के पास गया था मैं। उसका क्या नाम है? पता नहीं सर। नहीं, जिससे आपने, आप कह रहे हैं आप गरीब है, चले ठीक है। आपने कहा कि मैंने डीलर को 500 रुपये जो है रिश्वत दे दी BPL कार्ड बनाने के लिए। आप कह रहे हैं मैंने उधार लिया। उधार किससे लिया आपने? ठीक से रफीक बोरू से। क्यों लिया आपने उधार किसी को रिश्वत देने के लिए? जी मैं मजबूर था। क्या था? है? BPL के लिए बना था। अच्छा, मजबूर था। एक शख्स से यहाँ चमलवास के इलाके में इनका मानना है कि 20 साल इनकी शादी को हुए हैं और ये चाहते थे कि इनका जो BPL कार्ड है वो यानी जो APL कार्ड है वो BPL में तब्दील किया जाए। इनके मुताबिक इन्होंने डीलर को 500 रुपये दिए, जो ये दर्ज शिकायत कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है। और इसके साथ इनका मानना है कि किसी और शख्स से इन्हें 500 रुपये उधार लिया, उसके बाद डीलर को दे दिया। डीलर से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो वर्जन भी आप तक हम लाने की कोशिश करेंगे। आप बताइए आपकी क्या शिकायत है? अजय 1 किलो काट रहे हैं सर। जी। आटा 1 किलो काट रहे हैं। कब से काट रहा है?
बहुत अर्सा हो गया कितना अरसा हो गया? जब से डीलर बना है। तो अगर कितने साल से ये डीलर है? 15-16 साल हो गया शायद। 16 साल। तो 16 साल से आपने आज तक कभी शिकायत नहीं की? हम उसको बोल रहे हैं तो कहते पीछे काट रहे हैं, पीछे काट रहे हैं। तो उसे देते नहीं। तो अगर 16 साल में, ये एक समझने वाली बात है, 16 साल से अगर डीलर 1-1 किलो काट रहा है वो तो बहुत बड़ा मार्जिन बनता है। हमने बोला उसको, बोला पीछे आता नहीं, इतना ही आता है हमें। अच्छा, आप कभी तहसीलदार के पास गए? नहीं 16 साल में या 10 साल से नहीं। या 5 साल से? तो आज जो आप शिकायत कर रहे हैं, अब आप क्या चाहते हैं? इस पे किस तरह का एक्शन हो? बस हमें चाहिए जितना गवर्नमेंट की स्कीम है उतना चाहिए। अच्छा, कितने अफराद है आपके घर में? हम 5 है सर। 5। तो कितना आपको मिल रहा है चावल? 9 किलो चावल, 15 किलो जी, आटा 9 किलो। आटा 9 किलो। डीलर का नाम बताइए। बशीर अहमद बशीर अहमद मलिक। बशीर अहमद मलिक। चलिए, शालगढ़ी के इलाके में डीलर के खिलाफ ये शिकायत, कई लोगों का मानना है कि जब से डीलर बना है 1-1 किलो काट रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि 16 साल से जो है लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की। आज की डेट में लोग कहीं ना कहीं, अच्छी बात है कि जाग गए हैं कि यहाँ पर लोगों का जहाँ हक है वो उनको पूरा मिलना चाहे, और किसी की कॉम्पिटेंसी में ये नहीं है कि कोई किसी गरीब शख्स को जो है 1-1 किलो राशन काटे। जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं वही लोग हैं, सरकार उनको सर्वे में बीपीएल रखते हैं, जो मुस्तहिक लोग होते हैं, ताकि उनको सरकार की तरफ से, महकमा CAPD की तरफ से वो बेसिक फैसिलिटी जो है डोर स्टेप पे मिले। आप नाम बताइए। जी, कोई साहब बताइए, क्या शिकायत है आपकी? शिकायत सर ये है कि हमें हर महीने 1-1 किलो आटा काटा जा रहा है डीलर साहब के। जी, डीलर साहब 1-1 किलो आटा हमें काट रहा है और 2 महीने के राशन मुफ्त में खा रहा है, मई और जून की। अच्छा, जो कि मई और जून की राशन हमें एंट्री नहीं हुई है अभी राशन कार्ड पर, न उसने दी राशन। क्या आपने पीछे पता करवाया था कि मई और जून की राशन जो है पीछे डीलर को मिली है? नहीं, अभी हमने डीलर से ही पूछा कि मई और जून की राशन क्यों नहीं दे रहे हो, बोल रहा कि अब पीछे से आ नहीं रही है। अच्छा, पीछे से अभी नहीं अभी आई? नहीं दी है, पीछे से बंद कर दी, बोला कि मई जून की नहीं आएगी। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इंसाफ, हमें अपने राशन जो हक हैं वो हक मिलना चाहिए। जी, ये गलत तरीके से 1-1 किलो पहले से हमें काट रहे हैं, जी, ये नहीं काटना चाहिए। किस किस में से काट रहा है? आटा 1-1 किलो काट रहा है। आटा 1-1 किलो, हाँ, यानी चावल में से नहीं काट रहा? चावल में से नहीं काट रहा, आटा 1-1 किलो काट रहा है और 2 महीने की राशन मेरी गायब हो रही है, मई और जून की। जो डीलर है चमलवास के इलाके में, इनको शायद आटे से ज्यादा प्यार है, इसीलिए जो है यहाँ कुछ लोग, गरीब लोग शिकायत कर रहे हैं कि डीलर जो है यहाँ पर 1-1 किलो आटा जो है गरीब लोगों से काट रहे हैं। मजीद जायजा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। जाना बेगम कच्ची रोजन आड़ा रोजन कुछ बच्चे Zikor panasi, Zikor. Zaveda Parmin. जी 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 वनस बा खुदा पठन राशन मुतलक वन सा दलील क्या? 4 किलो शुन दियो 2 किलो 8 लिखुम 3 नफर जुदी क्या दियो तोय वया सा कि युतु शिवन कोता काल वो तो येमी स्केल हिसाब राशन निवन उससे वनन 400 किलो से निवन कोता काल गो रटनी राशन तो राशन कार्ड बनाओ 2 महीने को राशन कार्ड सही तन पे येमी हिसाब पातन तो राशन येमी हिसाब तो जो बासन की डीलर्स तुन हक खेवन ना छेना योन बात क्या एक यहाँ पर एक बुजुर्ग माँ जो है हमारे साथ बात करी। इनका मानना है कि इनके साथ 2 बेटियां हैं और खुद ये जो बुजुर्ग खातून है इनका मानना है कि यहाँ पर उनके राशन में भी डिडक्शन जो है जहाँ पर डीलर कर रहा है। एक और शख्स से बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। बताइए जनाब अपना। जनाब मोहम्मद जी बोरो साहब शिकायत बताइए मुख्तसर, जो CAPD जो डीलर के खिलाफ आप कुछ बोलना चाहेंगे वो आप बता दीजिए, क्या मसला है? जनाब मसला ऐसा है कि ये जो हमारा वार्ड नंबर 2 का डीलर है बशीर अहमद मलिक, इसने लगभग 15-16 साल से लोगों को, गरीबों को दबा कर रखा है। यानी कि हम ही, मेरे पूरे जो बरादरी के भाई हैं, मजदूर लोग हैं, ये लोग, इनकी हालत देखो क्या है। सबसे पहले इसने राशन कार्डों में 420 की, जिनको APL चाहे था उनको BPL बनाया गया, मैं ये प्रूफ करके दे दूंगा, और जिनको BPL चाहे था तो उनको APL रखा हुआ है जी। ये इसकी हालत देखो, इसके 6 बच्चे हैं,
और एक मजदूर पेशा, और इससे इसने 500 रुपये चार्ज किया, जबकि बोला था 1000 रुपये देना है। 500 रुपये पहले इसने एडवांस में दे दिया, 500 रुपये बोला था बाद में। उसको भी हो गए 3 साल। अब आज तक इसका राशन कार्ड नहीं बन पाया। मगर गलती इनकी भी है। नहीं, इनकी क्या करता है बेचारा। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। रुश्वत के मामले में अगर एक तरफ से गरीबी है, मैं मानता हूं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन इनको भी जो है किसी को रुश्वत नहीं देनी चाहिए थी। उससे बेहतर था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाते, ये जो CAPD का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसकी नोटिस में लाते, TSO की नोटिस में लाते कि मुझसे तो लाया है सर जी। ये तो इसने 10 चक्कर किए हैं जी। TSO ऑफिस और तहसीलदार के बीच में। जब वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर ये मजबूर हुआ रिश्वत देने के लिए। जी। जब वहाँ से सुनवाई नहीं हुई, इसने TSO साहब से भी बात की, तहसीलदार साहब के साथ भी बात की। इसके पास मेरे ख्याल में घर में वो दरखास्त भी पड़े होंगे जो आपने। जी जी। अच्छा, दे दिया। आप भी। अच्छा, बात ऐसी है कि इसने लिखकर भी लाया, मगर आज तक इसको राशन कार्ड नहीं बना। फिर ये मजबूरन इसने रुपया 500 उसको पकड़ाया। ये 500 की बात है। कुछ ऐसे है जो मजदूर इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, जिन्होंने 2-2 हजार रुपया, अगर वो यहाँ होते मैं उनको हलफ पे आपको सामने ये प्रूफ करके देता कि इसने 2000 दिए, इसने 3000 दिए। आप TSO के पास गए थे जी गए थे। शिकायत दर्ज करने के लिए? किस डेट को गए थे? ये बहुत साल हो गए वहाँ से। क्या किस चीज के लिए? जी, इसी के लिए मेरे का BPL बन जाएगा। BPL? जी। नहीं, आपने ये शिकायत उनको की कि डीलर मुझे पैसा मांग रहा है? जी नहीं। है? चले सर जी बताइए। ठीक है सर जी। तो मसला ये है कि ये जो है मलक साहब हमारा डीलर, इसने पूरे डिपार्टमेंट को ये अगवा करके रखा है, दबा के रखा है। कोई काम आएगा तो ये नहीं कि ये डीलर खाली से गवर्नमेंट की नौकरी करता है, इसका साइड का काम भी है ठेकेदारी करना। इस वक्त इसको 15-16 लाख रुपए का आड़ा वार्ड नंबर 2 में काम चल रहा है, जो कि स्कूल का है। और राष्ट्रीय वो 15 मंत्री योजना के तहत वो जो रास्ते आए हुए है वो भी यही कर रहे हैं। ये किसी गरीब को उठने नहीं देता है। अब आपकी हमारा डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि इसमें पूरा तहकीकात किया जाए, है? एक कमेटी मिसाल बनाया जाए, जिसको मैं निशानदेही करूंगा, बड़े घपले में निकालूंगा। ये करोड़ों के, ये हजारों की, ये किलो की बात नहीं है। किलो तो ये तब से ही काट रहा है हलफ पे आज तक, जबकि मुझे 7 ये मिसाल हम 7 आदमी हैं, एक की इसने एक पिछले महीने राशन कार्ड दिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है? अगर मुझे ना भी देता कोई बात नहीं, मगर गरीबों के लिए ये एक कलनक बना हुआ है। क्या है? ये गरीबों का इसने गला खत्म कर रखे है। गरीब जिसने हर किसी को लूटा है, और इसको सामने भी नहीं आ सकते है कोई, इसके सामने भी नहीं आ सकते। अगर हलफ पे यहाँ पे होते 10 आदमी, अगर सुबह आते आप तो 50 आदमी आपको मिलते हैं, क्योंकि टाइम था 11 बजे का, इस वक्त 12:30-1 बज रहा है। तो वो इधर उधर काम, ये मजदूर पेशा लोग है, वो अपने अपने कामों पे चले गए। जो टाइमिंग TSO ने दी थी वो आया नहीं आया। ये सबों की एक ही गेम है। जबकि अगर 11 बजे का टाइम था या 11:30 बजे तो पहुंच जाना चाहिए था उन। और इससे पहले इसने 2 टाइम दिए, पिछले मंडे को, पिछले मंडे को। उस दिन बोला भाई मैं जम्मू में फंसा हूँ, ये मैं यहाँ मीटिंग में जा रहा हूँ रामबन में, उसके बाद में फिर रखा दूसरा मंडे, उस मंडे को भी नहीं आया, बोला मैं जम्मू गया हुआ था, रास्ते में फंसा हुआ हूँ। और आज भी अभी तक नहीं है, नहीं पहुँच पा रहा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर लोग शिकायत कर रहे हैं, शालगढ़ी के इलाके में, चमलवास का इलाका है, यहाँ एक बुजुर्ग खातून का भी मानना है कि उनकी राशन जो है यहाँ पर माहाना काटी जाती है, जो कि एक सरासर गैर इंसाफी एक एक्ट है। और उसके साथ में गरीब लोगों का यहाँ पर ये मानना है, जो मेरे पास यहाँ पर मेरे साथ बात करे थे, इनका मानना है कि आटा ही सही 1-1 किलो, लेकिन किसी की एक पाई भी जो है अगर कोई खाए तो वो गैर कानूनी कहलाया जाता है, क्योंकि सरकार इसके लिए डीलरों को कैरेज वगैरह जो है बराबर देती है, और उसी आधार पर जो है ताकि गरीब लोगों को डोर स्टेप पे अपनी अप्रूव जो सरकारी रेट है उस पर राशन दस्तियाब रहे। लेकिन यहाँ शालगढ़ी चमलवास के इलाके में कई गरीब लोगों का मानना है कि डीलर आरसा 16 साल से यही प्रैक्टिस जो है यहाँ इलाके में चला रहा है। और यहाँ पर एक शख्स का मानना है कि यहाँ उसके अलावा भी डीलर जो है दूसरे कामों पर भी लगा रहता है और कई तरक्याती कामों में वो सरगर्म रहता है। लेकिन यहाँ पर जो
मुतलका डीलर है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। चमलवास का शालगढ़ी का इलाका, जहां पर कुछ लोगों ने यहां पर इल्जामात लगाए कि उन्हें राशन काटा जाता है 1 केजी के हिसाब से या फिर दूसरे मामला को लेकर। डीलर हमारे साथ मौजूद है इस इलाके के। हजरत, आप मुझे अपना नाम बताइए। बशीर अहमद मलिक। जी हाँ, आड़ा चक्रवाती। मलिक साहब, इल्जाम आपके ऊपर ये लगा रहे हैं कि आप गरीब जनता, जो कुछ 4-5 लोगों ने मेरे पास शिकायत रखी कि आप 1 किलो काट रहे हैं। जी, आपने खुद भी ऑन स्पॉट पे यहाँ टीएसओ साहब भी थे यहाँ, और बाकी डीलरान भी यहाँ मौजूद थे। % के हिसाब से आपने टीएसओ साहब ने भी बोला कि 5% आटा जो है वो काटा पीछे से ही जा रहा है, और हम भी आगे वो 5% आटा काटते हैं। जी हाँ, 1 किलो। ये इसका क्या मतलब मकसद है? जो 5% के हिसाब से जो है उसमें वो ग्राइंडिंग काट रहे हैं? हाँ, ग्राइंडिंग काट रहे हैं। जी, हर आदमी से आप काट रहे हैं? हर आदमी से नहीं, बल्कि एक राशन कार्ड से जितना 5% के हिसाब से बनता है उतना हम काटते हैं। चलिए, 1 किलो। अब APL राशन कार्ड को BPL में कन्वर्ट करने के लिए उनका कहना है कि मैंने डीलर साहब से कोई बड़ी रकम नहीं, 500 रुपए दे दिया। सबसे पहले सर ये मसला है कि हमारा तो हद इख्तियारात में है ही नहीं APL या BPL बनाने। जी इसमें कमेटी बनी है, जी, वो टीएसओ साहब से, हाई अथॉरिटी से मिसाल ये रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन देकर आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है, हमारे हद इख्तियारात में BPL और APL बनाने में नहीं हम नहीं हैं। जी, तो आगे क्या लाए मर रहे हैं? हाँ, मसला ये है कि अगर किसी के पास, यहाँ तो लोग मजदूर पेशा लोग हैं, यहाँ तो खासकर ज्यादातर दिल्ली में काम करते हैं। आज तो खासकर ये लॉकडाउन का मसला है, इससे पहले दिल्ली में दूर दराज इलाकों में, मिसाल दिल्ली है, कोई श्रीनगर में काम करता है, कोई फोन में बोलता है कि हमें राशन भेज दो घर। हम तो उधार भी, आज फिंगरप्रिंट है अगस्त से शुरू, इससे पहले का पैसा मेरा है कोई 1-1.5 लाख रुपए बाहर। कैसे कि लोग फोन करते कि हमें राशन भेज दो घर। किसी के पास 1000 है, किसी के पास 1500 है, कोई 2000 है, कोई वसूली उसमें कोई 500 देगा या 1000 देगा। बगल का नहीं जी, मैंने उसको दिया था डीलर को उधर 1000 रुपए राशन कार्ड बनाने में, तो वो बन सकता है? अगर वसूली किसी से हमने लेनी है 500 देगा या 1000 देगा, तो बाद में बोलेगा कि हमने उधर राशन कार्ड बनाने में, हमारे इख्तियारात में जब है ही नहीं राशन कार्ड बनाना, मगर नहीं APL नहीं BPL। उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि मैंने APL को BPL में कन्वर्ट करने के लिए पैसा दिया। उनका मानना है कि मैंने किसी से उधार लिया। सर, हमारे हदी इख्तियारात में जब है ही नहीं तो लेंगे क्या? तो ये जो उन्होंने इल्जाम तो लगाए, आपने खुद भी देखा, आप मौके पे थे। मेरा सवाल रहेगा, जो उन्होंने इल्जाम लगाया, क्या आप उसके खिलाफ फिर केस रजिस्टर करेंगे? हाँ, तो उसके खिलाफ हम तो आगे कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, जो हमारे ऊपर खाम का इल्जाम लगाएगा। आप खुद भी मौके पे थे, टीएसओ साहब थे और बाकी जनता भी यहाँ थे, राशन कार्ड होल्डर भी थे। आपने खुद भी यहाँ मौका देखा और सुना भी आपने कि कंप्लेंट कहाँ तक सही है या गलत है। आपने उनसे लिया नहीं लिया? नहीं लिया, कोई नहीं। हाँ, लिया भी होगा, वो वसूल लिया। मेरा हर एक के पास इस वक्त पैसा बकाया जी। ये राशन का के पास नहीं है सर, राशन का पैसा बकाया 3 लोगों को, राशन का पास पैसा बकाया है मेरे अभी। चलिए, ये डीलर हमारे साथ बात कर रहे हैं। कुछ इल्जाम जो लोगों ने यहाँ पर लगाए, लेकिन आटे के हवाले से टीएसओ बानीहाल से हम आखिर में जरूर जानने की कोशिश करेंगे। ग्राइंडिंग के हवाले से जो है आटे में कितनी डिडक्शन होती है पर राशन कार्ड के हिसाब से, वो भी वर्जन आप तक लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो डीलर है, इनका साफ यहाँ पर इन्होंने इस चीज से इनकार किया कि उन्होंने जो है APL राशन कार्ड को BPL में कन्वर्ट करने के लिए उस शख्स से पैसा नहीं लिया है। इनका साथ ही इनका ये भी मानना है कि इनके हद इख्तियार में है ही नहीं। और हकीकत यही है कि यहाँ पर जो है मामले दोनों हमने सामने रखे, लेकिन कहीं न कहीं पे मामला ये कि लोगों को राशन जो है टाइम पे मिलना चाहे। और उसके साथ में चूंकि बानीहाल का जो सब जिला है, ये दूर दराज पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल सारी बस्ती है, और इसमें लोगों की जो शिकायत होती है, गुलिस्तान न्यूज को भी अप्रोच करते हैं और हम स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। मजीद कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। चलिए, चमलवास शालगढ़ी के इलाके में जो है हमारे साथ मौजूद है सरपंच मुनीर अहमद सोहेल साहब। मामला यहाँ पे एक डीलर के रिलेटेड था। एक शख्स ने कंप्लेंट की थी कि यहाँ पर राशन जो है 1 केजी के हिसाब से वो काटते हैं।
आटे का उन्होंने जिक्र किया। टीएसओ बानीहाल भी यहाँ पर पहुंचे, बाकी पेंचेज है, कई और लोकल लोग यहाँ पे है। आप क्या कहना चाहेंगे और राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, इससे पहले भी यहाँ कई मीटिंगें होती रही जी। बारहा अक्सर क्या होता है कि डीलर साहिबान के साथ कहीं न कहीं कोई गिला शिकवा होता है, तो फिर जाके हम उसकी कंप्लेंट पे भी आ जाते हैं जी। जहाँ आटा काटने का मामला है तो वो तो शायद डिपार्टमेंट में भी है कि यहाँ के लिए गुंदम इशू है, तो अगर वो हमने ही कहीं ज्यादती की थी पिछले दौर में कि नहीं यहाँ गुंदम के बदले आटा लाया जाए, क्योंकि पानी की कमी हो गई थी, घराट वगैरह चक्कियां जो थी वो सब बंद हो गई जी। तो इसलिए वो गुंदम के बदले यहाँ पे आटा लाया जाता है। तो उसमें ये कहते हैं कि हमारे स्केल में कुछ कमी हो जाती है, उसका पैसा ज्यादा भरना पड़ता है। अगर पैसा ज्यादा ले ले तो वो कानूनी कोई जवाब उसमें नहीं बनता है, तो कुछ 5% के हिसाब से उसमें कटावट होती है, तो उसमें कोई गिला नहीं है जी। अब जहाँ तक ये कंप्लेंट करने का मामला था, ये मोहम्मद रफीक बहरो हमारा ही एक लड़का है अपना, इनको भी कहीं समझने में थोड़ी सी गलती लगी थी, जिस वजह से इन्होंने एसडीएम साहब के पास अप्रोच की थी, तो यहाँ तहकीकात हुई, अब वो भी मुतमईन हो गए, तो दीगर किसी किस्म की यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है डीलरान के मुतालिक। जी, क्या आपको लग रहा है कि वो मुतमईन है? नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे लगा कि मैंने जो उनसे बात की, वो भी आए, इकट्ठे हम बैठे, तो मुझे लगता है कि वो अब मुतमईन हो गए। तो मुनीर अहमद सोहेल जो है हमारे साथ बात कर रहे थे, लेकिन मामला यहाँ पे जो है एक इशू बन चुका है कि यहाँ जो मुतल्लिका डीलर है वो 1 किलो राशन जो है आटा वो लोगों से काटते हैं, लेकिन ग्राइंडिंग का जहाँ पे मामला है, चूंकि लोगों का मानना है, जैसे सरपंच का भी मानना है कि पहले यहाँ पर गुंदम जो है इशू किया जाता था, लेकिन ग्रांट की अदम दस्तियाबी की वजह से लोग यहाँ पर डिमांड ये कर रहे हैं कि यहाँ पर इस इलाके में आटा ही जो है यहाँ पर दिया जाए, जो कि टीएसओ बानीहाल के सामने भी लोगों ने ये मामला रखा, लेकिन दोनों जो पार्टीज है उनने अपना अपना वर्जन रखा और क्या कुछ मामला जो है आगे देखने को मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आरिफ वहीद आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, आप सब खुश रहें। चलिए, जम्मू सिंध कौमी शाहरा के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जब बारिशें होती है तो स्लाइड का मंजर होता है, और उसके बाद जब मौसम खुशगवार रहता है तो पैसेंजरों के अंदर एक आस जरूर होती है कि शायद आज का सफर जो है वो एक बेहतरीन में गुजरे, लेकिन उसमें या तो गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है या फिर यहाँ पर ट्रैफिक जामिंग का सिलसिला या शूटिंग स्टोन जो यहाँ पर काम वगैरह चल रहा है। ये जो आप मेरे सामने एक बड़ा ट्रॉलर देख रहे हैं, HR नंबर की एक बड़ी गाड़ी यहाँ पर ब्रेक डाउन है, और यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि कई घंटों तक जो है मुसाफिरों को अभी भी यहाँ पर मुसीबत झेलनी पड़ेगी। और कौमी शाहरा पर अगर आप देखें तो रामबन से लेकर बानीहाल तक जो सरफेस है वो इंतहाई बुरी है, वर्स्ट कंडीशन में है, और सरकारी सतह पे जितने भी अफसरान रामबन बानीहाल स्ट्रेच में सफर करते हैं वो भी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। ऐसे में बार बार सभी सोशल मीडिया न्यूज चैनल पे जो है रामबन बानीहाल सेक्टर को जो है हर वक्त जो है इसको यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखें तो कोई भी इफेक्टिवनेस जो है रामबन बानीहाल स्ट्रेच में देखने को नहीं मिलती है। कई जो मुलाजमीन, जैसे हमने पिछले दिन भी जिक्र किया था कि जो मुलाजमीन है रामबन से लेकर बानीहाल कहीं एसेंशियल मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, उनको भी यहाँ पर जामिंग की वजह से वो वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं। कई लोगों को फिर एक्सपीरियंस निकलती है और कई लोगों को फिर जो है नौकरी के हवाले से भी जो है मामला झेलने पड़ते हैं। कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। मुलाजमीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कुछ मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम बताइए, किस डिपार्टमेंट में और कहाँ पे? जी, मैं अब्दुल रशीद शान। जी, आप बात कीजिए। जी, एईओ बानीहाल। मैं मीटिंग में जा रहा था, रामसू में हमारी मीटिंग थी आज BLBC की जी, और जाम की वजह से हम नहीं पहुंच सके, हम रास्ते में खड़े हैं। जी, हमें बहुत सुबह से हम रास्ते में खड़े हैं, सुबह 10 बजे के हम निकले हैं। चलिए, आज मौसम खुशगवार है, धूप भी है, मौसम में कहीं पे गड़बड़ नहीं है, उसके बाद भी जामिंग का कारण आप क्या समझ रहे हैं? आज गाड़ी खड़ी है, गाड़ियां खराब हो रही रास्ते में, कोई पूछ नहीं रहा है, ट्रैफिक का कोई अमला नहीं है, कुछ नहीं, पुलिस नहीं है। तो जब बारिशों का अमला यहाँ पे होता है उसमें तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। जब बारिशों का अमला होता है बहुत बुरा हाल होता है, कई दिनों तक। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे हाईवे के हवाले से? आप मोबाइल से थोड़ा सा शूट भी कर रहे थे, क्योंकि परेशान हर आदमी है, जो भी चाहे पूरे स्टेट की बात करना चाहेंगे, जो पैसेंजर्स है, राहगीर है, बिजनेसमैन है।
सबसे सर पहले थैंक यू, कम से कम आप तो आ जाते हैं, कम से कम थोड़ी बहुत तो लोगों को तो चले, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल ही जाता है, बाद में वो करे ना करे, लेकिन प्रॉब्लम्स तो है। देखिए, एक तो मुझे लग रहा है शायद आज 3 दिन के बाद थोड़ा रोड भी क्लियर था। 3 दिन 4 दिन से चमलवास का देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ आता ही रहता है ऊपर से। अपनी तरफ से सारे लगे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम अभी देखिए, अब दफ्तर जा रहे हैं, मीटिंग थी हमारे रामसू में, कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स है, ये गाड़ियां अटकी हुई है। अब मुझे लग रहा है कि जब तक मीटिंगें खत्म हो जाएंगी 4 बजेंगे तब तक छोड़ देंगे, फिर कोई फायदा है भी नहीं जी। अच्छा, फिर सोचो आप, ऊपर से हमारे ऑफिसर्स है वो बाद में एक्सप्लेनेशन निकालेंगे, जी आप टाइम पर नहीं पहुंचे। अब आप देखिए, अगर हमें रामसू जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सवेरे 6 बजे निकल पाएंगे जी। तो ये हालत है, हम ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट से, इतनी ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत ठीक कर ले, कम से कम थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक चल रहा है उसको तो कम से कम स्मूथली चलाने दो। बाकी चलिए सर, आप यहाँ पर रामपुर डिस्ट्रिक्ट में आप तैनात है, आप एक ऑफिसर है, हाईवे के हवाले से अगर बात करें, इसकी सरफेस जब बारिश होती है तो क्या कहना चाहिए? सिर्फ बारिशें हो तो पर उसकी तो बात ही मत करो आप, बारिश अभी हुई नहीं होती है तो बस रोड ब्लॉक हो जाता है। देखिए जी, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है नेशनल हाईवे की, नहीं इन्होंने वो जगह जगह से खोल के रखा हुआ सारा है, तो बारिश अभी पड़ी नहीं होती है तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं। देखिए, इसमें कोई बेचारे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनकी तो ज्यादा दिक्कत है बेचारों की, पेशेंट्स की। अच्छा, लेडीज होती है कभी गाड़ियों में, उनकी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई समझने वाला है नहीं, करेंगे क्या? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जम्मू सिर्फ कौमी शाहराह पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की ट्रैफिक जामिंग है यहाँ पर, जो जगह जगह पे काम चल रहा है। या मैं बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पर गाड़ी कोई ब्रेक डाउन होती है तो कौमी शाहराह पर इस तरह की लंबी लंबी कतारें जो है ट्रैफिक जामिंग की देखने को मिलती है, जिससे कि आम लोगों को, ड्राइवर बरादरी के लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आज तो न यहाँ पे किसी किस्म का कोई बारिशों का मौसम है, मौसम खुशगवार है, धूप खिली हुई है, लेकिन जम्मू सिर्फ कौमी शाहराह पर कभी भी यहाँ इसके मिजाज बेहतर नहीं रहते हैं। ड्राइवर लोग जिनकी यहाँ पर बड़े पैमाने पर शिकायत है कि जो कुछ उनको यहाँ पे जो माल वगैरह वो जम्मू से श्रीनगर ले जाते हैं या श्रीनगर से जम्मू ले जाते हैं, जहाँ पर महीने में तकरीबन रूटीन वाइज 20 चक्कर उन्हें करने चाहिए, वहाँ पर 2 या 3 ट्रिप जो है वो ले जाते हैं। और जो कई ड्राइवर ने वर्बली हमारे साथ बात की कि जो फिर वहाँ पर उनका किराया वगैरह होता है और वो रास्ते में ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो रियासत जम्मू कश्मीर में रामबन, बानिहाल, सिट्रच में इस तरह की कम्प्लिकेसी रोड की बुरी सरफेस की वजह से जो है, जो भी बिजनेस तबका है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है। इस हवाले से अगर बात करें तो अगर कहीं ना कहीं हम ये कहें कि जम्मू सिर्फ कौमी शाहराह पर जो ट्रैफिक जामिंग रहती है या रोड की बुरी सरफेस, यानी गर्ज ये कि ट्रैफिक मूवमेंट में जो इस तरह से बाधा पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी जो है रियासत जम्मू कश्मीर की इससे बिल्कुल स्लो डाउन हो रही है। और आप जायजा देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी यहाँ पर कतारें जो है ट्रैफिक जामिंग की है और आम ड्राइवर जो है परेशान। यानी जब जम्मू सिर्फ कौमी शाहराह पे जब बारिशों का माहौल रहता है तो उसमें हर शख्स के जहन में ये बात बिल्कुल रहती है कि जम्मू सिर्फ कौमी शाहराह पर आज या तो रास्ता बंद होगा, स्लाइडिंग का मंजर होगा। लेकिन आम दिनों में फिर जब इस तरह का मौसम होता है, मौसम खुशगवार रहता है, तो लोगों को शायद लगता है कि शायद आज जम्मू सिर्फ कौमी शाहराह पर जो है शायद सफर आसानी से कटे, शायद मंजिल पर वक्त पर पहुंचे। लेकिन इस खुशगवार और ऐसे मौसम में भी ट्रैफिक जामिंग जो है लोगों के लिए बाइस परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी आम दिनों में भी जहां शाहराह बंद रहता है, वहीं जब इस तरह का मौसम होता है, खिली धूप होती है, तो उसमें लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहां पर जम्मू से या श्रीनगर से लेकर जम्मू जहां 4 घंटे 5 घंटे में सफर मुकम्मल होना चाहे, वहीं पे 17 घंटे 16 घंटे जो है यहाँ पर पहुंचने में एक ड्राइवर को लगते हैं। और कहीं ना कहीं उससे उस इकोनॉमी पे या जो बिजनेस वगैरह है उस पर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। आप देख लीजिए कि
जम्मू से कौमी शाहरा पर क्या कुछ सूरत हाल है। जब गाड़ियां थोड़ी सी चलती है तो बिल्कुल स्लो मोशन में जो है धीमी रफ्तार से गाड़ियां चलती है, चूंकि हाईवे की हालात जो है वो सही नहीं है और कहीं ना कहीं पे हाईवे की जो सरफेस है, जहां जहां पे स्लाइडों वाला पोर्शन है, वहां पर जगह को जो है वाइडनिंग पूरी तरह से नहीं की गई है और बारिशों में भी ऐसी जगहों पर आज भी स्लाइडें हो रही है, जहां पर काबिल अफसोस बात यह है कि वर्किंग एजेंसीज जो 5 साल से लगातार रामबन बानियाल सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन अभी भी डिगडोल, मारोग, त्रिशूल मोड़, इसके साथ में मोमपसी या फिर बात करना चाहेंगे शाबनबास का इलाका, रतनबास का इलाका, यानी ये इलाका जात जो है पैंथाल जो कि पिछले 60 साल से शूटिंग स्टोन के लिए मशहूर है, आज भी जब बारिशें होती है तो लोग शूटिंग स्टोन का नजारा करते हैं जब कौमी शाहरा बंद रहते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 5 साल के अंदर जो है वर्किंग एजेंसीज का जो प्रोग्रेस है वो कितनी है। आज भी वही 5 साल पहले का माहौल है, जो कौमी शाहरा पर हादसात होते हैं, लोगों को घंटों तक स्टैंडर्ड रहना पड़ता है, तो ये हालात है जम्मू से कौमी शाहरा पर। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आरिफ वहीद अपने साथी कैमरा पर्सन शकील नाइक के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर उम्मीद ये कि जम्मू से कौमी शाहरा की हालात बदले और इसकी सरफेस को बेहतर बनाया जाए, ताकि इस तरह का जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ट्रक ड्राइवर जो है बेजुबानों की तरह जो है कौमी शाहरा पर कई घंटों तक हर वक्त यहाँ पर खामोशी में इंतजार करते हैं।